अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू CS सर्किट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 12 यूनिट नंबर 2 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिथम्स की एक्सरसाइज के लॉन्ग रिस्पांस क्वेश्चन आंसर्स को। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी सजेशंस हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। Compare and evaluate bubble sort versus merge sort for sorting 1000 students' names. बबल सॉर्ट की अगर हम बात करें तो आप सोचें कि आपके पास स्कूल की एक क्लास की लिस्ट है जिसमें 1000 स्टूडेंट्स के नेम्स हैं और आपने उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, लाइक A to Z। अब इस काम को करने के लिए आपको जो है ना, आप दो एल्गोरिथम्स यूज़ कर सकते हैं, बबल सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट। बबल सॉर्ट जो होती है ना, स्टेप बाय स्टेप कंपेयर और इसमें स्वैपिंग होती है। बबल सॉर्ट में दो नाम एक साथ कंपेयर आप करते हैं, अगर तो पहला नाम दूसरे से बड़ा है, लाइक डिक्शनरी ऑर्डर में, तो आप उसको स्वैप कर दें, फिर आप आगे बढ़ें, फिर कंपेयर करें, फिर स्वैप करें। ये प्रोसेस जो है वो बार बार रिपीट होता है जब तक लिस्ट कम्प्लीटली सॉर्टेड ना हो जाए। इसकी अगर हम टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वर्स्ट केस बिग ऑफ n स्क्वेयर, like 1000 into 1000, that is equals to 10 lakh comparisons। बेस्ट केस की अगर हम बात करें तो अगर लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है तो बिग ऑफ n विद ऑप्टिमाइजेशन। क्लैरिटी इसमें समझने में आसान है, कोड लिखना इजी है, लेकिन लार्ज लिस्ट में ये बहुत स्लो हो जाती है। आप सोचें कि आप एक लाइन में खड़े हैं और आपने ना हाइट के ऑर्डर में खुद को अरेंज करना है, तो आप दो दो लोग कंपेयर करके स्वैप करते जाएंगे। अगर 1000 लोग हैं तो आप जो है वो थक जाएंगे ऑब्वियसली। मर्ज सॉर्ट की अगर हम बात करें तो ये डिवाइड एंड कन्क्वर रूल को फॉलो करते हैं। मर्ज सॉर्ट में आप लिस्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जब तक हर पार्ट में एक एलिमेंट ना रह जाए, और फिर उनको स्टेप बाय स्टेप मर्ज करते हैं, और मर्ज करते वक्त सॉर्ट भी करते हैं। तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो होती है वो वर्स्ट केस लाइक बिग ऑफ n log n 1000 into 10, ओके, दैट इज़ 10,000 comparisons only। और बेस्ट केस है बिग ऑफ n log n। क्लैरिटी लाइक थोड़ा ट्रिकी लगता है स्टार्ट में, लेकिन स्पीड बहुत फास्ट होती है इसकी। फॉर एग्जांपल, आप सोचें कि आपके पास 1000 कार्ड्स का डेक है, तो आप कार्ड्स को छोटी छोटी पाइल्स में जो है ना बांट देते हैं, फिर पाइल्स को मर्ज करके सॉर्ट करते हैं। हर मर्ज स्टेप में आप सॉर्टेड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। तो अगर हम दोनों के कंक्लूजन देखें तो 1000 नेम सॉर्ट करने के लिए मर्ज सॉर्ट बहुत बेहतर है, क्योंकि ये फास्ट है और कंपैरिजन कम होते हैं इसमें। बबल सॉर्ट स्मॉल लिस्ट के लिए ठीक है, लार्ज लिस्ट के लिए वो एफिशिएंट नहीं होता। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज differentiate between stack and queue. How does their operation affect algorithm design? Provide example. स्टैक जो है ना वो लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है। इसका मतलब जो चीज़ लास्ट में रखी है वही सबसे पहले निकलेगी। फॉर एग्जांपल, आप प्लेट्स के जो है ना स्टैक का सोचें, जो प्लेट आप सबसे ऊपर रखते हैं वही सबसे पहले आप उठाते हैं। एल्गोरिथम में इसका जो यूज़ है, जब आप लास्ट का डेटा सबसे पहले आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल अनडू बटन इन MS वर्ड, आपने जो लास्ट काम किया वही आप पहले जो है ना अनडू हो जाता है। क्यू की बात करें तो ये फीफो ऑर्डर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करते हैं। इसका मतलब जो चीज़ पहले आई वही सबसे पहले निकलेगी, यानी कि पहले आए पहले पाए। एग्जांपल, सिनेमा टिकट की लाइन में जो पहले आएगा उसको पहले टिकट मिलेगा। एल्गोरिथम में इसके यूज़ की अगर हम बात करें तो जब आपको फेयर ऑर्डर मेंटेन करना हो, और एग्जांपल प्रिंट क्यू, जो डॉक्यूमेंट पहले भेजा जाता है वही पहले प्रिंट भी होता है। ओके, और इसका जो इम्पैक्ट है एल्गोरिथम डिज़ाइन पे, स्टैक का यूज़ DFS डेप्थ फर्स्ट सर्च में होता है, क्योंकि आप लास्ट विजिटेड नोड को पहले प्रोसेस करते हैं। क्यू का यूज़ जो है वो BFS यानी कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च में होता है, क्योंकि आप जो है वो पहले वाले लेवल की सब चीज़ें जो है वो प्रोसेस करते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रिंट क्यू की एग्जांपल दी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज़ एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्री ट्रेवर्सल टेक्निक्स। प्लस जो है ना हमने इनका कंपैरिजन को भी डिस्कस किया। ट्री डेटा स्ट्रक्चर एक हायरार्की होता है, जिससे कि एक फैमिली ट्री या फाइल फोल्डर सिस्टम। ट्रेवर्सल का मतलब है हर नोड को सिस्टमेटिकली विजिट करना। अब इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? सर्च करने के लिए ये बेस्ट है, डेटा को स्पेसिफिक ऑर्डर में डिस्प्ले करने के लिए
मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस एवेल्यूएट करने के लिए और ट्री को सेव या डिलीट करने के लिए। टाइप्स कौन कौन से होती हैं? इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। इन ऑर्डर यानी कि लेफ़्ट देन रूट देन राइट। बाइनरी सर्च ट्री में ये सॉर्टेड ऑर्डर जो है वो देता है। इसकी एग्जांपल जैसे अगर आपके पास स्टूडेंट मार्क्स का जो है ना बाइनरी सर्च ट्री है तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में देगा। और इसका जो यूज़ केस है सॉर्टेड आउटपुट आपको चाहिए। ओके, प्री ऑर्डर की अगर हम बात करें तो रूट सबसे पहले, देन लेफ़्ट देन राइट। रूट पहले विजिट होता है, फिर ब्रांचेस। फॉर एग्जांपल फाइल सिस्टम का स्ट्रक्चर सेव करना। यूज़ इसका जो है वो ट्री को कॉपी करने के लिए ये सही है, ठीक है। उसके बाद है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, लेफ़्ट राइट एंड देन रूट। रूट सबसे पहले जो है, रूट सबसे लास्ट में विजिट होता है। एग्जांपल ट्री को मेमोरी से डिलीट करना। और इसका जो यूज़ केस है लाइक मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को एवेल्यूएट करने के लिए। यहाँ पे तो सिंपल जो है ना ट्री ट्रेवर्सल की इम्पॉर्टेंस और टाइप्स को कंपेयर किया गया। लेक्चर में फुल डिटेल में हर एक स्टेप को जो है वो परफॉर्म किया गया है, कैसे ये चीज़ें परफॉर्म होती हैं, इन ऑर्डर कैसे परफॉर्म होता है, प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर, सबको डिटेल में जो है वो डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। आप वो देखें, आपको चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो ये थे हमारे यूनिट नंबर 2 कंप्यूटेशनल थिंकिंग इन एल्गोरिथम्स के लॉन्ग रिस्पॉन्स क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें जिनको आपको लगता है कि जिनके लिए ये लेक्चर्स इन्फॉर्मेटिव हैं, जिनके लिए ये कंटेंट यूज़फुल है, उनके साथ ज़रूर शेयर किया करें। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।